अगर ये 1.5 गुना भर गई तो आप सोचिएगा फिर ये हेडलाइन क्या छपेगी सारे दुनिया में। तो हालांकि ये कहना भी जल्दी है, मुझे जो समझ में आ रहा है ये बुक क्लोज हो चुकी है और ये 1 गुना से ज्यादा भरी है। हालांकि यतिन इसके डॉक्टर हैं। यतिन, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, बताइए, बुक 1 टाइम से ज्यादा भरी है? देखिए हेमंत, जो साइज है ब्लॉक का 25,000 करोड़ रुपए का, और जो पहले से ही पिच किया गया था काफी सारी एफआईआई, इसको हमको ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.25 टाइम का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ है, उतना डिमांड है। तो ब्लॉक तो स्क्रेप थ्रू हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बिड आ रही हैं और बहुत जबरदस्त डिमांड है, प्राइस पे ज्यादा प्रीमियम है या प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पे ये डील होगी। हमको ये बताया जा रहा है कि 1900 के आसपास, प्लस और माइनस 10 से 15 रुपए, वो रेंज में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और साइज जी इतनी बड़ी है 25,000 करोड़ रुपए की, और जो घरेलू निवेशक है, खास करके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, वहां से कुछ बड़ा रिस्पॉन्स या बड़ी बिड्स आई नहीं है। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन है लार्जली एफआईआई ड्रिवन है, और वहां से जो डिमांड आनी चाहिए उतनी डिमांड है, तो डील तो हो जाएगी। लेकिन इतना कुछ ज्यादा डिमांड या कोई ज्यादा एग्रेसिव बिड्स हमको देखने नहीं मिली है। 1900 प्लस और माइनस 15-20 रुपए के आसपास ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऐसे सूत्र हमको अभी बता रहे हैं। ओके, तो वो 1900 के आसपास ट्रांजैक्शन होगा और एफआईआईज की ओर से ज्यादा पार्टिसिपेशन। चलिए, दूसरी स्टॉक्स भी है जो आज खबरों में रहेंगे। एचयूएल को एक तरफ रखते हैं और बाकी खबरों पर आते हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ऑटो कंपनियां रेडार पर रहने वाली है, इसके अलावा और क्या कुछ आपने पिक किया है जो खबरें आज एक्शन में रहेंगी? अच्छा, नीरज हमारे साथ जुड़े नहीं है, नीरज को जोड़ना था डायरेक्टर साहब, उन्हीं के पास जाना है। ऑटो कंपनियों की बात कर लेते हैं। अच्छा, नीरज आ गए हैं। नीरज बताइए। यस बैंक एक स्टॉक है जहां पे रडार पे रहना चाहिए। इसके रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स आपको देख के लगेंगे शायद कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन दरअसल उसमें बहुत गड़बड़ है। ऑडिटर्स ने क्वेश्चन रेज किया कि जो टीयर 1 कैपिटल थी उसमें बहुत गड़बड़ियां की गई हैं, एसएलआर में गड़बड़ी की गई है, तो वो एक रेड फ्लैग है। दूसरा, एक बड़ा राइट ऑफ किया गया है, इस वजह से आपको एनपीएस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और मोरेटोरियम का भी असर है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख के रिजल्ट देखिएगा। अब मैं आपको नंबर बताता हूँ। नुकसान हुआ है करीब 3,500 करोड़ का, 3,668 करोड़ का लॉस दिखाया है बैंक ने Q4 में, जो कि 1,500 करोड़ था पिछली बार, हमारे अनुमान से कम है। इसी तरीके से ब्याज से जो आमदनी है वो हमारे अनुमान से थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि 49% घट के 1,273 करोड़ के आसपास आई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 106 करोड़ है यहाँ पे। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आप इस रिस्पेक्ट में देखिए कि बुक्स में बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं जिसकी शिकायत बाकायदा कर दी गई है, और जो ग्रिलिंग की है रवनीत गौर की, उसमें उन्होंने नाम भी लिया है कि राणा कपूर ने बहुत सारी गड़बड़ कर रखी थी। तो ये नंबर्स को उस रिस्पेक्ट में देखिएगा, नंबर काफ़ी ख़राब हैं, मैं ये कहूँगा इस संदर्भ में इनको देखना चाहिए। इसके अलावा और सारे स्टॉक्स बता देता हूँ आपको। डॉक्टर रेड्डीज़ की एक दवा है जिसको अप्रूवल दिया गया है, ये रेमोटाइड यानी अर्थराइटिस पेन किलर के तौर पे काम होती है। जीएसके फार्मा, आयोल केमिकल, इप्का लैब, अल्बर्ट डेविड जैसी पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनियों पर ध्यान रखिए, क्योंकि यूरोप ने मांगा है 800 टन पैरासीटामोल। हालांकि इनको हर साल एक 12,000 टन का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा चाहते हैं क्योंकि जो कोविड की बीमारी का इलाज हो रहा है वो सिम्टोमेटिक है, यानी फीवर है तो पैरासीटामोल चाहिए। तो इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत की इन कंपनियों के लिए है जो पैरासीटामोल या उसका एपीआई बनाती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आप लोग भी बहुत चर्चा कर रहे थे जोमेटो की लिक्विड डिलीवरी की, लिकर डिलीवरी की, उसमें इन्फोएज को फ़ायदा है। इसमें एक इशू ये आ रहा है कि जो डिलीवरी होम होगी उसमें ये कैसे इंश्योर होगा कि 18 साल के ऊपर के व्यक्ति ने उसको ऑर्डर किया है, क्योंकि अभी भारत में 18 साल से नीचे के आदमी को शराब नहीं मिलती है। तो होम डिलीवरी में ये गारंटी कौन लेगा? अब इस पर थोड़ी सी निटिग्रिटीज चल रही हैं कि आप उसका आधार कार्ड देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, रजिस्टर्ड मोबाइल जिससे किया जाए उस मोबाइल का आधार कार्ड देखिए। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन है बहुत तगड़ी लॉबिंग कर रही है, तो होपफुली ये मिल जाएगा। इसीलिए लेकर कंपनियों और जोमेटो को इसका
फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। मारुति और तमाम एंसिलरी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आज से मानेसर प्लांट खुल रहा है, और सिर्फ प्लांट ही नहीं खुल रहा है, डीलरशिप भी खोल रही है मारुति अपनी, खासतौर पे नेक्सा उसमें खुलेगी, तो उसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पूरी चेन खुलेगी तभी फ़ायदा, गाड़ियाँ बिकेंगी भी। तो ये एक अच्छी खबर है मारुति और उससे रिलेटेड बहुत सारी एंसिलरी कंपनियों के लिए। आयशर मोटर्स ने भी यही फार्मूला रखा है कि वो खोलेंगे और अपने डीलर्स को भी ओपन अप करेंगे। तो ये एक 2-3-4 खबरें हैं जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो फटाफट इन खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए मारुति आइशर तो है ही है, साथ में एस्कॉर्ट्स का नाम भी जोड़िए। डॉक्टर साहब एक लिस्ट बना के हॉटबोर्ड बना दीजिए ताकि सबको समझ में आए ये स्टॉक्स आज किस तरह से रिएक्ट करेंगे। एस्कॉर्ट्स का नाम जोड़िए, इसमें टीवीएस श्री चक्रा का नाम जोड़िए, मुंजाल ऑटो, ये वो स्टॉक है जो स्टॉक 2020 में मैंने आज अपनी टीम में भी ओपनर का दर्जा दिया था, इसका नाम भी जोड़िए। गैब्रियल और सुंदरम फास्टनर का नाम भी जोड़िए। ये वो कंपनियां हैं, ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियां, जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि ये प्लांट्स अपने शुरू कर रही हैं। इनमें कोई नाम अगर पसंद आता हो राजेश अग्रवाल साहब, फंडामेंटली कोई कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो ऑटोज में, तो बताइए। देखिए इसमें अगर कहा जाए तो सबसे पहली चॉइस तो मारुति की रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो देश की सबसे बड़ी पैसेंजर कार व्हीकल कंपनी है। अगर आप देखो तो 50% के ऊपर का मार्केट शेयर है, और ये जो लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में इतना मार्केट कैप में नुकसान हो गया है, मुझे लगता है कि अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए कि अभी अर्निंग्स इस क्वार्टर में तो उतनी कोई खास आएगी नहीं, वो सबको पता है, सारी कंपनी को ही ख़राब आएगी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए हैं। 4800 रुपये के आसपास अगर साल भर के हॉराइजन के साथ यहाँ लिया जाए, और जैसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा, तो हो सकता है कि यहाँ से आप बहुत अच्छे डिसेंट रिटर्न पे बैठे हों। टू व्हीलर्स में अगर देखना हो तो बजाज ऑटो अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो जिस तरीके के सरकार का रवैया है एग्रीकल्चर वगैरह को लेकर के, और